भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। और क्रिस्त राजा का पर्व और सभी लोगों को प्रभु यीशु की आशीष और कृपा मिले। आज कलीसिया प्रभु यीशु के क्रिस्त राजा का त्यौहार, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजाओं का त्यौहार मनाया जाता है। आज हमारी पल्ली में, हमारे देश में जहाँ जहाँ कलीसिया है वहाँ और देश के कोने कोने में, पूरे विश्व में क्रिस्त राजा का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि आज हम एक ऐसे राजा का त्यौहार मनाते हैं जिनका राज्य और जो राजा युगानी युग तक बना रहता है। वह राजा एक ऐसा राजा है जिसके राज्य का अंत नहीं होता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति और ऐसे बहुत सारे राजा हैं जिनका कार्यकाल कुछ दिनों का होता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु एक ऐसा राजा है जिसका कार्यकाल खत्म नहीं होता है। हम धर्म ग्रंथ में देखेंगे, धर्म ग्रंथ प्रभु यीशु के बारे में क्या कहता है। ईसाया नबी के ग्रंथ में अध्याय 9 में और वचन 5 से लेकर 6 तक में देखेंगे, जहां लिखा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और उसके कंधे पर राज्य अधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता और शांति का राजा। प्रभु यीशु के बारे में धर्म ग्रंथ के द्वारा ईश्वर ने भविष्यवाणी कर चुका था। नबियों के द्वारा यह कहलवा दिया था कि प्रभु यीशु एक राजा है। हम लोग बाइबल में देखेंगे, जब प्रभु यीशु इस धरती पर जन्म नहीं लिया था, तब भी जब वो मां के गर्भ में आने वाला था, उस वक्त स्वर्गदूत ने मां मरियम को यह संदेश दिया। उन्होंने कहा, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। मरियम इन सब बातों पर मनन करती रही और हम लोग विशेषकर संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 1 और वचन 32 और 33 में देखेंगे, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, वे महान होंगे और सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें अपने पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। प्रभु यीशु इस धरती पर जन्मा भी नहीं है, प्रभु यीशु मां के गर्भ में है। तभी स्वर्गदूत ने उन्हें बता दिया कि वह एक सिंहासन पर विराजमान होगा और राजा बनेगा। अब हम आगे देखेंगे, जब प्रभु यीशु का जन्म होता है, बाइबल में लिखा है, संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 2 में और वचन 2 में, जब प्रभु यीशु जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, उन्होंने गौशाले में जानवरों के बीच में जन्म लिया। दुनिया की मुक्ति के लिए जब वो इस धरती पर जन्म लिया, तब 3 मंजूषी ज्योतिषी पूरब की ओर से बेतलहम गए। उन्होंने राजा हेरोद के पास जाकर उन्होंने कहा, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा है और हम उसे दंडवत करने आए हैं। देखिए, प्रभु यीशु अभी गौशाले में जानवरों के बीच में है और 3 मंजूषी ज्योतिषी लोग आकर के बोलते हैं कि एक राजा, यहूदियों का राजा कहाँ है? हम उसको दंडवत करने आए हैं। देखिए, प्रभु यीशु के विषय में मां के गर्भ में इस धरती पर आने के पहले ही ये घोषित किया जाता है, ये घोषणा की जाती है कि प्रभु यीशु एक राजा है। प्रभु यीशु एक मनुष्य के रूप में लोगों के बीच में जब उन्हें निवास किया, किसी ने उसे नहीं पहचाना कि वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। एक ऐसा राजा जो अपनी प्रजा के साथ रहता है, एक ऐसा राजा जो अपनी प्रजा के साथ उठता बैठता है
और अपनी प्रजा के दुखों को दूर करता है, उनको वचन सुनाता है, रोगियों को उनको चंगाई देता है, उनके टूटे जीवन को फिर से जोड़ता है, उनको शांति देता है और उनके जीवन में जो अंधकार की शक्ति है उन सारे दुष्ट अंधकार की शक्ति से लोगों को छुड़ाता है। हम संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 10 में और वचन 7 से लेकर आगे देखेंगे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, राह चलते यह उपदेश दिया करो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, नरक दूतों को निकालो और उनको ईश्वर के वचन की घोषणा करो। और इस प्रकार प्रभु यीशु उन्हें बताते हैं कि यीशु के राज्य की घोषणा करने के लिए तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। प्रभु यीशु लोगों के पापों को क्षमा किया। प्रभु यीशु लंगड़ों को चलने की शक्ति दी। प्रभु यीशु बहरों को कान दिया। प्रभु यीशु अंधों को देखने की शक्ति दी। प्रभु यीशु उन व्यक्तियों को जो चल नहीं पाते थे उन्हें खड़ा किया। प्रभु यीशु बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन वो अपनी प्रजा के साथ रहता था। जब प्रभु यीशु जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, अपनी प्रजा के बीच में आया, लोग उन्हें पहचान नहीं पाए और प्रभु ने भी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान को गुप्त रखा। प्रभु यीशु जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, यदि वह अपनी पहचान को, अस्मिता को यदि वह गुप्त नहीं रखता, छिपाए नहीं रखता, यदि वह राजा होता तो बिरले लोगों के पास में पहुंच पाते। गरीब जनता, टूटे हुए लोग, बीमार, ऐसे लोग प्रभु यीशु के पास में नहीं आ पाते, क्योंकि वो तो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु होता। उनके पास में पावर होता, उसके पास में राजत्व होता, उसके पास में अधिकार होता, उसके आगे पीछे सैनिक होते, बॉडीगार्ड्स होते। लेकिन प्रभु यीशु अपनी पहचान को गुप्त रखा। राजाओं का राजा अपनी प्रजा के बीच में था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु पर झूठा इल्जाम लगाया गया, सूली पर चढ़ाने की बारी आई, प्रभु यीशु को झूठा आरोप लगाकर जब उन पर सूली पर चढ़ाने के लिए लोग ले जा रहे थे, और उस वक्त ऐसा मौका भी आया जब पिलातुस को, जो एक बहुत बड़ा न्यायाधीश बनकर यह फैसला सुनाने वाला था कि प्रभु यीशु को सूली पर लटका दिया जाए या नहीं लटकाया जाए, प्रभु यीशु के ऊपर में झूठा आरोप लगाया गया। पिलातुस ने प्रभु यीशु से पूछा, क्या तुम राजा हो? संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 18 और वचन संख्या 36 से लेकर 29, 36, 38 से 36 से लेकर के आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा। प्रभु यीशु ने कहा, पिलातुस ने कहा, क्या तुम राजा हो? प्रभु यीशु ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूं। अभी प्रभु यीशु उस वक्त जब उनको फांसी पर चढ़ाने की, उनको सूली पर लटकाने का समय आ गया, तब प्रभु यीशु अपनी सच्चाई को, अपनी अस्मिता और पहचान को बताते हैं लोगों के सामने। और प्रभु यीशु इस संसार में आकर जिस कार्य के लिए वे आए थे, दुनिया की मुक्ति के लिए, इस वक्त उन्होंने अपनी अस्मिता और पहचान को खुला किया। हम देखें खुला करने का कारण भी। प्रभु यीशु ने कहा, मैं राजा हूं, मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया कि मैं सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वो मेरी सुनता है। प्रभु यीशु ने पिलातुस से यह भी कहा, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, किंतु मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। प्रभु यीशु एक आध्यात्मिक राज्य की स्थापना करने आए थे। प्रभु यीशु को जब सूली पर लटका कर मार डाला गया, तब
उसके क्रूस पर भी एक दोष पत्र लटका दिया गया था, यहूदियों का राजा प्रणाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखिए, प्रभु यीशु के जन्म से लेकर उनके मरण तक धर्म ग्रंथ में यह बताता है कि वह एक राजा है। प्रभु यीशु एक राजा है, प्रभु यीशु एक नबी है, प्रभु यीशु एक पुरोहित है। केवल राजा ही नहीं, प्रभु यीशु एक पुरोहित है, प्रभु यीशु एक नबी है। इसीलिए सभी पुरोहित प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जिस तरह प्रभु यीशु एक राजा है, प्रभु यीशु एक नबी है, प्रभु यीशु एक पुरोहित है, उसी तरह सभी पुरोहित प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करने के कारण सभी पुरोहित एक राजा, एक नबी और एक पुरोहित है। इसलिए यदि आपका पुरोहित, आपका पल्ली पुरोहित, याद रखिएगा, वो एक राजा भी है, वह एक नबी भी है और वह एक पुरोहित भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब कलीसिया प्रभु यीशु के राजाओं का त्योहार मनाया जाता है, ख्रिस्त राजा का त्योहार मनाया जाता है, आपके पल्ली में, हमारी पल्ली में, चारों ओर, विश्व में चारों ओर उसका जय जयकार किया जाता है, तो हमें इस बात को याद रखना होगा कि प्रभु यीशु अन्य राजाओं की तरह नहीं है। दुनिया में, इस संसार में बड़े बड़े राजा लोग पैदा हुए, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म हो गया। बड़े बड़े राजा उत्पन्न हुए, उन्होंने अपने राज्य की वर्चस्व को, अपने राज्य की अधिकार को कायम रखने के लिए उन्होंने दूसरे देश पर आक्रमण किया, उन्हें लोगों का कत्ल किया, उन्हें लोगों का खून बहाया। हम इसी प्रकार इतिहास में देखते हैं, इतिहास इसका गवाह है। हिटलर, जिसने अपनी वर्चस्व और अपनी राजस्व, अपने राजस्व को बनाए रखने के लिए उन्होंने कितने यहूदियों को मार डाला और कितने लोगों का कत्ल किया, और तब वो गद्दी में जाकर के बैठा। ना केवल इस जर्मनी की बात है, बल्कि अमेरिका, फ्रांस, इटली, बड़े बड़े देश, चाइना, सभी देशों में सभी आक्रमण करने वाले राजा, पहले तो उन्होंने खून बहाया, लोगों को मार डाला, और उसके बाद अपनी गद्दी को उन्होंने बचा के रखा। हमारा प्रभु यीशु जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, अपनी राजत्व, अपनी पहचान को बनाने के लिए प्रभु यीशु ने खून कभी नहीं बहाया, प्रभु यीशु ने कभी भी आक्रमण नहीं किया, प्रभु यीशु ने कभी भी किसी को दंड नहीं दिया, प्रभु यीशु कभी भी किसी को का कत्ल नहीं किया। प्रभु यीशु खुद दुनिया की मुक्ति के लिए अपना खून बहाया। दूसरे राजा लोग अपनी प्रजा का और बहुत सारे लोगों का खून बहाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने अपना खून बहाया। प्रभु यीशु अपना खून बहाकर अपनी प्रजा की रक्षा की। यही तो प्रभु यीशु की विशेषता है। और उन्होंने उस अंधकार की शक्ति को प्रभु यीशु ने अपना खून देकर स्वर्ग राज की स्थापना को कायम रखा। और आज वही प्रभु यीशु जो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, उसका त्योहार आज कलीसिया बड़े धूमधाम से मनाती है। हमारे प्रभु यीशु को, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब आप लोग जयकार के साथ जुलूस निकालकर प्रभु का जयकार कर रहे हैं, तो इस बात को भी याद रखिएगा कि प्रभु यीशु आपका राजा है, प्रभु यीशु आपका परिवार का राजा है, प्रभु यीशु आपके समाज, आपके गांव, आपके पल्ली का राजा है, प्रभु यीशु हमारे देश का राजा है, प्रभु यीशु
पूरी दुनिया का राजा है। और आज के सुसमाचार में हम लोग पढ़ेंगे जो संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 25 और वचन संख्या 35 से लेकर आगे में लिखा हुआ है, जहां प्रभु यीशु कहते हैं कि जब मानव पुत्र अपनी महिमा सहित अपने दूतों के साथ इस संसार का न्याय करने के लिए आएगा, तब वह भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा और उनसे पूछेगा, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, जब मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, जब मैं बीमार था तुम मुझसे भेंट करने आए, जब मैं बंदी था तुम मुझसे मिलने आए। वचन 40 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया है वह तुमने मेरे लिए किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा ईश्वर, हमारा राजा, हमारा प्रभु हर एक जन में विद्यमान रहता है। वही प्रभु यीशु आपको आशीष दे। जय यीशु।